सेनापति जी इस वक्त मेरे बेटे राम और श्याम 15 और 16 साल के हो रहे हैं और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी महारानी जी ने आपको सौंपा है। जिस तरह राजमाता ने कुंवर राम और श्याम की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर दिया है और आज तक हम राजमाता के वचन को निभाते हुए आ रहे हैं। हुजूर, आज इस रतनगढ़ भरी रात दरबार में कुंवर राम और श्याम अवश्य आएंगी महाराज। और आज आप देख लेना कि यह सेनापति सतजीत सिंह ने कुंवर राम और श्याम की किस तरह परवरिश करके उन्हें किस लायक बनाया है महाराज। तुमसे यही उम्मीद है। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। आपका बेटा श्याम प्रणाम करता है। चाचा जी पिताश्री, आज इस भरे दरबार में हम दोनों भाई किस लिए आए हैं? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते बेटा? मेरी बात सुनिए पिताश्री। और पिता चरण में और पिता चरण में आपके लाल झुकाए और पिता मेरा आशीर्वाद है, तुम हमेशा खुशहाल रहो बेटा। पिताजी, माता और पिता का हमेशा आशीर्वाद बेटे के ऊपर रहता है। पिताजी क्यों नहीं बेटा? पिताश्री, आप तो जानते हैं कि हम लोग कोई भी कार्य करें, अगर उसमें आपका आशीर्वाद ना हो तो वो कार्य बेकार है। पिताजी, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ है बेटा।
पिताजी, हम दोनों भाई कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन आपके बगैर आशीर्वाद के हम लोग कैसे जा सकते हैं? हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, हम कॉलेज जाना चाहते हैं। जा बेटा, खुश रहो और फरो फूलो बेटा। बोलिए। अपने पिताजी कितने अच्छे हैं। भैया राम, आओ चलते हैं। पिताजी सब कार खुनवा एक ही रहूए, सब करे खुनवा ये कही रहुए, धारा में वायरगा अलगा सभी करे खुनवा एक ही रहूए, सब करे खुनवा ये कही रहुए, धारा में वायरगा अलगा केहू माई बाबू के चरनिया के धोवे, आई बाबू के चरनिया के केहू के माई बाबू दिन रात रोवे, के माई बाबू दिन रात रोवे, केहू के माई बाबू दिन रात रोवे, माई के ममता ये कही रहुए, के ममता एक ही रहूए, माई के ममता ये कही रहुए, ललाला अलगा देखिए हमारा राम और श्याम किस तरह से सयाने हुए और पढ़ लिख कर अभी इनकी पढ़ाई भी जारी है, और माता पिता का किस तरह से मान सम्मान करते हैं ये अभी आपने देख ही लिया है महाराज। ये सब आप लोगों की परवरिश का फल है। क्यों नहीं महाराज, और मैं जानता हूँ कि कुंवर राम और श्याम इस रतनगढ़ राज्य में आपका मान सम्मान हमेशा बरकरार रखेंगे। इन दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अब हुजूर राजमहलों में होगी, और मैं थोड़ा सा अपनी सीमा सरहद की भी देखभाल करना चाहता हूँ। क्यों नहीं सच्ची सिंह, कहो राज सिंह, हुजूर, क्या खबर लेकर आए हो? गुस्ताखी माफ हो, आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। क्या कहना चाहते हो? और क्या तोरे अब दिन बर्बादी तेरा जंग क्यों हुआ? तोरे अब दिन बर्बादी तेरा जंग, और लाया वो मैं पैगाम शादी करा जंग।
किस मुल्क का है? दानवीर सम्राट कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने शादी का पैगाम भेजा है। और लीजिए राजन, आप स्वयं इस पैगाम को देख लीजिए और पढ़ लीजिए। सेनापति सत्यजीत सिंह, ये पैगाम को पढ़ा जाए और सुना जाए। जैसा कि आप ये कुशलगढ़ के सम्राट कुशल सिंह का पैगाम है, सुनिए हुजूर। सेवा में श्रीमान महाराज जसवंत सिंह रतनगढ़, मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ कि जिस तरह आपने हमारे राज्य पर विजय प्राप्त करके हमें अपने अपने अधीन कर लिया था, उसी तरह मैं अपनी बेटी कामनी का स्वयंवर रचा रहा हूँ और शादी का पैगाम आपके लिए भेज रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी बेटी कामनी से शादी करने के लिए अपनी बारात लेकर तत्काल रतनगढ़ से कुशलगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। आपका महाराज कुशल सिंह। लेकिन सेनापति सत्यजीत सिंह और महामंत्री कयामत सिंह, तुम भली भांति जानते हो कि मैंने महारानी जी से वचन हारा है कि महारानी से वचन ये हारा है कि महारानी जी ने कहा कि महाराज आप अपनी दूसरी शादी नहीं करेंगे, इसलिए आप इस पैगाम को वापस भेज दो। अरे नहीं हुजूर, नहीं हुजूर, उन दोनों राजकुमार के लिए माँ का होना बहुत जरूरी है राजन, बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने सुख के लिए शादी कर लो। हुजूर, उन दोनों राजकुमारों के खुशी जीवन के लिए माँ का होना बहुत जरूरी है राजन, बहुत जरूरी है। और फिर हाँ, अगर आप इस शादी के पैगाम को वापस कर दोगे तो राजन आपकी बहुत बुराई होगी। कुशलगढ़ के लोग यही कहेंगे कि रतनगढ़ के महाराज जसवंत सिंह कायर है, कायर। इसलिए हुजूर, हमारी बात को मानकर आप इस पैगाम को वापस न करें और अपने लिए ना सही राजन, दोनों राजकुमार के लिए आप शादी कर लीजिए। हुजूर, शादी कर लीजिए। रामबली, अरे हुजूर को समझाओ, राजकुमारों के लिए माँ का होना बहुत जरूरी है। बलराज सिंह, अगर ऐसी बात है तो मैं कायर और बुज़दिल नहीं हूँ। जी हाँ राजन, मैं अपनी दूसरी शादी अवश्य करूंगा। क्यों नहीं हुजूर? अपने बच्चे राम और श्याम के लिए, सुख जीवन के लिए। क्यों नहीं हुजूर? अगर दूसरी शादी हो जाएगी, उन दोनों राजकुमारों के लिए एक अच्छी सी माँ आ जाएगी, तो दोनों के प्यार दुलार में कोई कमी नहीं होगी राजन, कोई कमी नहीं होगी। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं कि आप दूसरी शादी करेंगे? मरते वक्त आपने राजमाता को वचन दिया था कि हम अपनी दूसरी शादी नहीं रचाऊंगा और कुंवर राम और श्याम की परवरिश की देखभाल करूंगा। आप राजमाता के वचन से मुकर। हाँ, लेकिन वो सम्राट मुझे कायर और बुज़दिल कह रहा है, इसलिए वो मुझे चुनौती दे रहा है, इसलिए मैं शादी जरूर करूंगा। सौतेली माँ सौतेली ही होती है, इसलिए मेरी सलाह है कि महाराज आप दूसरी शादी मत कीजिए, अन्यथा राम और श्याम बिना माँ के है वो वैसे ही ठीक है। हुजूर, माँ का प्यार ना मिले वो सही है, लेकिन माँ आकर आकर बच्चों को दर बदल की ठोकर खाने पर विवश कर दिया, फिर आप क्या करेंगे महाराज? अरे सेनापति सत्यजीत सिंह, ये क्या कह रहे हो? अरे यार, महाराज को क्यों गुमराह कर रहे हो? उन दोनों
राजकुमारों के लिए माँ का होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ कि आप अच्छी तरह से उन दोनों की परवरिश कर रहे हो, प्यार दुलार में कोई कमी नहीं है, फिर भी माँ का होना बहुत जरूरी है। मंत्री जी, मैं समझ सकता हूँ कि माँ का प्यार बच्चों को नहीं मिल रहा है, लेकिन हुजूर ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, हम आपको इस चीज से रोक भी नहीं सकता हूँ हुजूर, क्योंकि आप इस रतनगढ़ के सम्राट हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन हमने जो राजमाता को वचन दिया है कि मैं कुंवर और राम और श्याम की इबादत करूंगा, इसलिए हुजूर मैं आपकी शादी में शरीक न होकर अपनी सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। महामंत्री बलराज सिंह। हुजूर महाराज आप सोचो विचारो ना, राजा दशरथ तो 3-3, 4-4 औरत लाए रहे। क्यों नहीं रामबली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपके तो 2 महारानी रही है, तो यहाँ रहा। चलो कोई बात नहीं दरबारी, ये खत में लिखकर भेज दो कि मैं 8 तारीख को आपके राजमहल में बारात लेकर आ रहे हैं। ठीक है हुजूर, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम लोग करेंगे राजन, वैसा ही हम लोग करेंगे। सिपाही रामबली, देखो बे महाराज का, अरे अपने महाराज महान हैं, दम है दम, कायल नहीं है। उस शर्मजादे महाराज कुशल सिंह ने चुनौती दिया है कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो आप कायर हो, तो हमारे महाराज ये चुनौती कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, शादी जरूर करेंगे। इसलिए तुम फौरन इस पैगाम में तारीख डाल दो, आज के 8वें दिन 8 तारीख को हमारे महाराज जसवंत सिंह कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह के यहाँ शादी करने के लिए बारात लेकर जाएंगे, और अपनी तैयारी ओके रखें, फावरा लिखकर वापस कर दो। हुजूर आप चलो, आराम कक्ष में आराम करो, हम बाकी का काम संभाल लेंगे, हम बारात की पूरी तैयारी बना लेंगे। बहुत अच्छा बलराज सिंह, हम राजमहल के प्रधान। चलिए साला चिरकुट, कौन साले, जब तेरे को हंसने का तरीका नहीं मालूम तो शमशान घाट के मुर्दे की तरह काहे लिए खिलखिलाता है। इतना ना प्रेशर भरा जा तो महाराज हमें कान न भर। रंबलिया, हमने महाराज जसवंत सिंह की तबाही का बीज बो दिया है, बीज बो दी हो। हाँ, नहीं जामे कि ना जामे। और मैं कसम खा के कह रहा हूँ, महाराज जसवंत सिंह को जब तक बर्बाद नहीं करूंगा और उनके दोनों वंश का जब तक नेश नामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कहे दूसर महारानी आ गई है, महाराज समय समय से खाना पई है, समय समय से नाश्ता पई है, और सेहत बन जाए। रंबलिया, अगर मेरे को मौका मिल गया तो राजमहल के अंदर ऐसी ठाकुर नीच चलाऊंगा, ऐसी ठाकुर नीच चलाऊंगा कि महाराज के पूरे परिवार का सर्वनाश करूंगा। रामबली, मैं वो जहर का घोंट हूं, मैं वो जहर का घोंट हूं जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू बलराज सिंह के सामने कोई साला टिक नहीं सकता। साला नहीं रे, अगर किसी ने आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो, दौड़ा के गोली मार दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब का है। साला
आज 7 तारीख हवे आए और कल 8 तारीख आए। अब महाराज का बारात जाई, साला कुशल गढ़ का महाराज चुनौती दे दी।